अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 134 और 135 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 134। तिल का उम्मत कद खलत, ये एक उम्मत थी तहकीक वो गुजर गई। तो इसमें क्या फरमाया जा रहा है कि एक जमात थी, ग्रुप था, चला गया, गुजर गया। कौन सा ग्रुप? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का और फिर वो तो चले गए, यानी कि अपना काम करके अपना मिशन मुकम्मल करके वो चले गए। तो उसके लिए अब क्या बताया जा रहा है इस आयत में? लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए है जो उसने कमाया वो और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने। अब इस आयत में कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा मैसेज है, बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनेगा कि उनके लिए है जो उन्होंने कमाई की, जो वो जो है ना कोशिशें की, और अगर किसको और अजर किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलने वाला है, हमें नहीं मिलेगा। और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए क्या है? जो तुमने कोशिश की। तो इसीलिए क्या शर्त है कि क्या जरूरी है? कोशिश बहुत जरूरी है। और तुम ना और इसमें क्या बताया जा रहा है? और इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और ना तुम सवाल किए जाओगे उसके बारे में थे वो जो वो अमल करते। तो इस आयत में ये बताया जाए और तुम ना पूछे जाओगे उन चीजों के बारे में जो वो करते थे, उनके अमल का जो है ना हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ एक और गलत फहमी बहुत आम है कि मतलब और वो क्या है कि मेरा ताल्लुक तो बहुत नेक लोगों के खानदान से है, मैं सैयद हूँ, तो मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हूँ। हम और इसको अपने लिए क्या है, शर्फ इज्जत और जो है ना एजाज की बातें समझते हैं, और साथ ये भी समझने लगते हैं कि चूंकि हमारे साथ जो है ना निस्बतुन से है, यानी कि लिहाजा हमारा जो है ना अंजाम भी उनके साथ होगा। कैसे होगा? अगर एक इंसान इतनी रातें जाग करके इबादतें की हो, लोगों के साथ अच्छा अखलाक किया हो, लोगों के साथ अच्छी जो है ना अच्छा अखलाक रखा हो, हर एक काम जो अल्लाह के हुदूद में रहकर करने वाला है वो करके, और जो बिना सारी हदों को तोड़ कर चले गए, तो उनका और उनका कैसे बराबर होता है? इसीलिए यहाँ पे कितनी मतलब समझने वाली बात है कि जो जैसा करेगा उसके साथ उसका अजर मिलेगा। यानी कि वो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है, और जो कमाई किया तुमने, जो उसने कमाया, जो उन्होंने जैसा किया उनके साथ, वो उनका अमल उनके साथ ही अजर रहेगा, उनको ही मिलने वाला है। चाहे वो अच्छा करें चाहे वो बुरा करें, अच्छा करेंगे तो सही अजर मिलेगा, और बुरा करेंगे तो फिर क्या है, सजा मिलेगी। तो यहाँ इसी बात का, और हम लोग क्या गुमान में बैठे रहते कि हम तो अपने नबी की उम्मत है। अरे भाई, उम्मत कितनी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तकलीफें सह के गए। अगर हमारे इसमें हमारे जो है ना नसीब में अगर 1% भी वैसी मुसीबत आ जाए ना, तो हम झेलने के लायक नहीं, हम झेलने के काबिल नहीं है, हम उसको सहन कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुसीबत की, इतनी मुसीबतें झेली, और फिर भी उम्मत करके चले गए, रोते हुए चले गए कि हमारी उम्मत। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनका नाम लेकर के बस अपने आप को बहुत शेखियां बगाते हैं कि बस हम उनकी उम्मत है, तो बस हम बख्शाएं और हमें तो कुछ अमल करने की जरूरत ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे कितनी ये कुरान की दलील है ना, ये कुरान की दलील के साथ ये बात हो रही है, यानी कुरान की आयत ही अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से उतरी हुई है कि क्या है, मा कसबत वलकुम मा कसबत, जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो कमाई की तुमने। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने। और हम इतने गुमान में इतने जैसे बैठे रहते हैं कि मतलब हम एकदम से सारी जो है ना इबादतों को छोड़ करके बैठे रहते हैं। कितनी गौर व फिक्र करने वाली आयत है। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, ये एक उम्मत थी तहकीक वो गुजर गई, जो चली गई करके अपना काम, अपनी कोशिशें, अपनी जो है जितनी कोशिशें थे उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने, और ना तुम सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो थे वो अमल करते, ठीक है ना। तो वो उम्मत चली गई, काम करके वो उनको मिलेगा जो उन्होंने किया, और कहें और तुम्हें क्या मिलेगा, जो उन्होंने जो है ना कोशिश की, नहीं तो तुमने कोशिश की
तो किसी का जो है ना, किसी की औलाद में से होने से क्या है, बात नहीं बनेगी। किसी की औलाद से कि मतलब ऑथर क्या बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई जैसे बड़े लोगों की, जैसे किसी के घर में बुजुर्ग हैं तो भाई हमारे घर में तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत आलिम हैं, बहुत कारी हैं, बहुत ये हैं, तो हम तो बख्शे बख्शा है। ऐसा नहीं है, कोई वली है, हम उनके घर आने से है तो हम ऐसी शेखियां नहीं बगा सकते। हम अपनी यहाँ पे दलील के साथ बताया जा रहा है, जो उन्होंने किया उनको मिलेगा, जो तुम करोगे तुम्हें मिलेगा। हमें किसी के जरिए से या किसी का बदला नहीं मिलने वाला। तो जो करेंगे हमें ही मिलने वाला है। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो किसी का अमल हमारे अमल की कमी को नहीं पूरा कर सकता। ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। और जैसे दुनिया में कोई चीज अब जैसे अपनी होती है तो क्या करते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, है ना, हम बोलते हैं ना ये भी ले लो और वो भी ले लो। लेकिन वो जो अमल है ना, वो हम उसको किसी को दे नहीं सकते, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हम, या किसी के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। जिसने जो अमल किया वो उसके साथ ही जाने वाला। लेकिन आखिरत के मामले में ये नहीं हो सकता कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो अच्छा ये नमाज जो है ना तुम ले लो, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, जैसे मैं नमाज पढ़ ली तो मुझे अजर मिलेगा, जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसकी मतलब उसको उसका जो है ना उसकी सजा मिलेगी, ना कि हमें मिलेगी। या हमने नहीं पढ़ी तो हमें मतलब उनका अजर हमें मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो जैसा अमल करेगा उसको उसी को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। तो क्या है, अव्वल तो कोई करेगा ही नहीं ऐसा, अगर करेगा भी तो वो हो ही नहीं सकता, कबूल ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि सबके अपने अपने अमाल रहेंगे। तो जिसके अमाल में फरिश्ते जो लिख कर लेके जाएंगे तो वही हमें दिखाया, अल्लाह सुब्हान तआला के सामने पेश किया जाएगा, वह हम तब्दील नहीं कर सकते। तो कोई किसी को बोझ नहीं, कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम है और बच्चों के ही एग्जाम रहते तो हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि हमारी ही एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम क्या कहते हैं, कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि जैसे बच्चों के एग्जाम है, चलो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपने हाथ से बच्चों को निवाला जो है ना खिला देते हैं कि चलो टाइम की बचत हो जाएगी थोड़ी। तो क्या है कि मतलब हम उसकी इस तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन आखिरत में कोई किसी को ना देगा, ना कोई बोझ बांटेगा, ना कोई किसी के काम आएगा। ये सिर्फ क्या है ना, डिसेप्शन है। अगर कोई ये समझे कि किसी की नेकी काम आएगी, सही ऐसा नहीं हो सकता। तो सही हदीस बुखारी की है कि जब इंसान मरता है तो 3 चीजें इसके साथ चली जाती हैं, 3 चीजें उसके साथ चली जाती है। पहला क्या है कि उसके घर वाले चले जाते हैं, यानी कि जैसे हम कब्रिस्तान जाते हैं तो उसके घर वाले क्या है, छोड़ देते हैं ना। फिर उसका माल जो उसने इतनी मेहनत करके जद्दोजहद करके पूरी जिंदगी उसमें खपा डाली, नमाज छोड़ी, और फिर अभी आजकल के जैसे बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इतनी घंटे की पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन नमाज की कोई फिक्र नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है उसकी। तो ये जो है ना, ये भी जो कमाते हैं, या पढ़ाई की हमारी डिग्री कमाए, या माल कमाए, या फिर दौलत शोहरत जो भी कमाए, सब यही रहने वाले हैं। और तीसरा क्या है, और उसका अमल, दो चीजें क्या है, वापस आ जाती। क्या क्या वापस आ जाता है कि जब इंसान मरता है तो एक चीज क्या आ जाती है, उसके घर वाले वापस आ जाते। कोई कब्रिस्तान में उसके कब्र में साथ में नहीं जाता, नहीं सो सकता, साथ में नहीं बैठ सकता वहां पे। एक दिन अगर बैठा भी बहुत ज्यादा तो 1 घंटा फिर उसको घबरा जाएगा, वो वहां से उठ जाना है, वो रह ही नहीं सकता वहां पे। कितने देर रहेगा, कितने घंटे रहेगा, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, नहीं रह सकता ना। मतलब तो कब्र जो है, मौत जो है वो हमेशा की हो गई ना वो, तो वहां पे कोई उसके वहां पे रह नहीं सकता, कोई टिक ही नहीं सकता। और दूसरा क्या हो जाएगा कि उसका जो उसने माल जो कमाया था वो भी सब यहीं रह गया। इतनी जद्दोजहद की, इतने टाइम लगाए, इतनी खपत की, बिना मतलब नमाज पढ़े। तो ये ऐसा नहीं कहा गया कि काम मत करो, कमाओ मत, पढ़ाई मत करो, लेकिन जिसने जो चीज नियामतें दी है कम से कम उसका शुक्र तो करो। तो शुक्र कैसे होता है, सजदे से होता है। अल्लाह सुब्हान तआला को सजदा ही तो पसंद है। अल्लाह सुब्हान तआला अपने जो सबसे करीब कब होता है, जब हम नमाज में रहते हैं, जब हम सजदे में रहते हैं, तो वो अल्लाह ताला को वो अदा पसंद है कि दुनिया की इतनी जद्दोजहद के बावजूद हम जो है अल्लाह सुब्हान तआला की जो एक पुकार सुन करके उसके पास दौड़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो फिर उसमें और डबल अजर, दुनिया में भी उसमें जो है आफियत अता फरमा देता है, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला आफियत जरूर देगा वो, ठीक है ना। क्योंकि वो राई के दाने के बराबर भी ना अजर को छुपाने वाला है, ना ही जो है ना जो हमने बुराई की है उसको छुपाने वाला है। तो जर्रे बराबर की भी नेकी का अजर दिया जाएगा, और जर्रे बराबर की जो है ना बुराई का भी हमें उसका जो है उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही रह जाती है। तो अमल और जो है ना अहल वापिस, और माल साथ रहेगा, जो है ना माल और अहल वापिस, और अमल क्या है, सिर्फ अमल साथ रहेगा, तो है, ठीक है ना।
تو یہاں پہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اصل چیز کیا ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یعنی کہ اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو کمائی کی تم نے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنا اسٹرگل کرنا ہے، صرف تمنا اور خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے جو ہے ہمارے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ بن جائیں گے، وہ اس وقت بنیں گے، وہ اس وقت بنیں گے جب اپنے آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی۔ اگر وہ جو خود سے ہی نہیں جو ہے نا خود سے ہی کہیں جو ہے نا لڑک پڑک کے مطلب کچھ بھی بن گئے، وہ پھر کیا ہے خود ہی اسے اپنے حصے میں رہیں گے اور آپ کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ اچھی تعلیم اور تربیت میں اپنی آپ نے کوشش کی تو پھر انہوں نے جو کیا آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ کوئی مال خرچ کیا، نہ کوئی وقت لگایا، نہ کوئی تکلیف اٹھائی، نہ کوئی جو ہے نا دعا کی اور ان کو کسی اور سے ہدایت مل گئی اور آپ کو کیا ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں، تو وہ اسی کے حصے میں جائیں گے، آپ کے جو ہے نا کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ باپ نے کیا کیا غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے نا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا تَعْمَلُونَ، تو اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ کوشش کا، محنت کا جو ہے نا محنت کر کے کچھ کرو، کچھ مطلب اپنا جو ہے نا تیار کرو، اپنے جو ہے نا آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں خوب کرو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا دعاؤں کے ذریعے سے اور پھر اپنی کوشش کے ذریعے سے ان کو بھی جیسے دین تعلیم کی جو ہے نا تعلیم دینا ہی دینا ہے، تاکہ جو ہے جب وہ خود نہیں کر پائیں گے تو اپنی نسلوں کو کہاں سے پہنچائیں گے وہ تعلیم اور تربیت نہیں کر پائیں گے نا۔ جب ان کو ہی نہیں پتہ رہے گا عام اور املی کے بارے میں تو پھر وہ دوسروں بچوں کو کیسے، اپنی نسلوں کو کیسے بتائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ 134 جو ہے مکمل ہو چکی تفسیر۔ اب ہم 135 کی تفسیر جو ہے بیان کریں گے۔ 135 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پالو گے۔ تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ وَقُولُوا كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تو نصارہ نے کیا کہا، یہود نے کہا یہودی بن جاؤ، نصارہ نے کہا کہ اس جو ہے نا عیسائی بن جاؤ، تو تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہاں پہ پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ قل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ طریقہ ابراہیم کا جو یکسو تھے، وہ جو حنیف تھے، وہ کیا ہے؟ وما کان اور یہاں پہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے۔ تو اس میں کیا بتایا؟ اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے نہ تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان خود کو صحیح سمجھتا ہے اور خواہ وہ کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہو، تو بعض لوگوں نے ایک اور جو ہے نا فلسفہ جو ہے بنا لیا ہے کہ سارے دین جو ہے نا ٹھیک ہے، جو جس دین پر بھی ہے سچا ہے، صحیح ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بس ابراہیم کا طریقہ درست ہے، باقی نہیں۔ اور فرقہ واریت کی دعوت دینا اور ہر دور کا مسئلہ رہا ہے فرقہ واریت کی دعوت دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ، کیا بولتے ہیں؟ ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ، بن جاؤ، وہ بن جاؤ۔ تو بات کیا ہے؟ نہیں بات کیا ہے؟ نہیں ملت ابراہیم، یعنی کہ نہیں نہ کہ ملت ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کا طریقہ جو ہے نا توحید کا طریقہ ہے، توحید کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہ وَمَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین نہ تھے۔ کسی بات کو جب زیادہ بہتر طور پر واضح کرنا ہو تو اس کو دو طرح سے کرتے ہیں، پہلے پازیٹیولی جو ہے نا پازیٹیولی، پھر اس کا اپوزٹ بتا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے بتایا کہ وہ صحیح طریقے پر تھے، پہلے کیا بتایا یہاں پہ؟ یہ ہے نا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم جو ہے نا جو یکسو تھا، پہلے ان کی جو ہے نا کوالٹی بتائے گی کہ وہ یکسو تھے، پھر کیا کہا گیا؟ وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
मुशरिकीन ना थे। तो इस आयत से एक और बात पता चलती है, अगर हर कोई अपने आप को सच्चा समझता है, हर दौर में लोग अपने तरीके की तरफ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सही तरीका भी हर जगह मौजूद रहता है, ख्वाह वो लोगों को नजर आए या ना आए। हम अगर किसी को ये कहें ये ना करो, तो साथ क्या बताना चाहिए कि ये भी इसके साथ ये करो, ये भी करो, यानी कि उसको एक रास्ता भी बताना है, उसका सॉल्यूशन भी बताना चाहिए। जब यहूदी बुलाते थे तो इस आयत की तरफ, तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्या कहा कि नहीं, असल ऑप्शन ये है, असल ऑप्शन ये है, मिल्लत इब्राहिम, ये है करने का काम। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने अच्छे से बता दिया ना, ये भी कितनी मतलब बारीकी से हर आयत है कि इब्राहिम का तरीका क्यों अच्छा था, और इब्राहिम ही की जो है ना पैरवी क्यों करो, क्योंकि अल्लाह ने उनको ईमान जो है ना इमाम बनाया था। और इमाम किस लिए बनाया जाता है, ताकि उसकी पैरवी की जाए, ताकि उसको फॉलो किया जाए। इब्राहिम की जो है ना क्यों पैरवी करो, क्योंकि वो यकसू थे, सिर्फ वो मरते दम तक उस तरीके पर कायम रहे जो जिंदा होता है, जो जिंदा होता है उनका नहीं पता रहता है जब कब भटक जाए। लेकिन जो ईमान पर जो है ना फौत हो जाते हैं, जो ईमान पर फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके तरीके की पैरवी करना, यानी कि उनके तरीकों को फॉलो करना, जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है। क्यों इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो, क्योंकि वो क्या है, मुशरिक ना थे। खुलासा क्या है इस आयत का खुलासा क्या है कि दुनिया में जितने भी गिरोह हैं, हर एक अपने आप को सच्चा समझता है, और कुछ लोग सभी को सच्चा समझते हैं, और ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। दुनिया में एक ही रास्ता दुरुस्त है, और वो रास्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कि उन्होंने शिर्क नहीं किया, जबकि बाकी सब के यहाँ किसी न किसी शक्ल में जो है ना यहूदियत और नसरानियत में भी शिर्क को जो है ना अंसर पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है। तो जो है ना सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने क्लियरिटी से फरमाते हैं कि और ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करो, और रास्तों की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हारे असल रास्ते से जुदा कर देंगे, दूर कर देंगे। वो रास्ता क्या है जिस पर चलना है, उसके लिए तुम सब क्या कहो। अब अगली आयत में इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा 136 में, नेक्स्ट डे जब हमारी आयत आएगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें बताया जाएगा कि अब आगे क्या कहा गया कि अब क्या करो। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तफसीर मुकम्मल हो चुकी है, कितनी बारीकी से बात बताई गई है। तो 134 से हमने क्या सीखा कि इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि किसी की नेकी किसी दूसरे के काम नहीं आएंगी। हर इंसान से उसके जो है ना अपने अमल के बारे में पूछा जाएगा। इंसान जो भी कोशिश करेगा उसकी अल्लाह के यहाँ कदर है। हमें अपनी कोशिशों को कम नहीं करना है, अल्लाह कोशिशों को देखता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह कुरान में इंसान को क्या बताया है, कदरदान बताया है। और 135 में हमने क्या सीखा कि इस आयत में क्या मालूमात मिली कि इस आयत से हमें फिरका बंदी की रद्द का पता चलता है। ठीक है ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को ही क्यों अच्छा बताया गया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है तौहीद पर थे, यकसू थे, मरते दम तक जो है ना उसी तरीके पर कायम रहे, उन्होंने शिर्क नहीं किया, अल्लाह के फरमाबरदार थे। अल्लाह ने जब जो हुक्म दिया वो इतनी खुशी से जो है ना कबूल कर लेते थे, इतनी खुशी से कि बहुत जल्दी, बस मतलब चूं चपाट भी नहीं करते थे कि क्यों, कितनी उनकी आजमाइश हुई, कितनी आजमाइश हुई, बच्चे से हर चीज से आजमाइश, आग में डाल करके कितनी सारी आजमाइशें हुई उनसे, लेकिन उन्होंने कभी चूं चपाट तक नहीं किया। लेकिन बस अल्लाह का जो है ना अल्लाह के हुक्म पर, ये अल्लाह का हुक्म है, बस समय ना वताना, सुना और मान लिया, सुनते थे और मान लेते थे। तो हमें यहाँ पे अपने आप को रख के देखना कि हम अल्लाह सुब्हान तआला की कौन कौन सी बात को मानते हैं, कौन कौन सी बात को नहीं मानते हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए। कि फिरको वारियत में इनके गिरोह में जाना है, इनके गिरोह में जाना है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब हम किसको राजी करने के लिए करें, सारी जो है ना कोशिशें किसके लिए, अल्लाह सुब्हान तआला को राजी करने के लिए। चाहे कोई भी मस्जिद हो, हमें नमाज पढ़नी, हमें अल्लाह सुब्हान तआला को राजी करने के लिए नमाज पढ़नी। कोई भी मस्जिद हो, हमें नमाज पढ़ने से मतलब, बस हम अपने जो है ना तरीके से नमाज पढ़ेंगे, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वही तरीका हमें फॉलो करना है, और हमें जो है नमाज पढ़नी है और अदा करनी है। कि किसके पीछे, ये सब हमारे अंदर की बनाई हुई चीजें, जो फिरके है ना, ये सब हमारे अंदर
جینڈر کی کہ ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ہمارے گروپ میں آ جاؤ، وہ بولیں گے ہمارے گروپ میں آ جاؤ، نہیں، ہم سب ایک گروپ کے، ہم سب ایک مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. کس کا فرما بردار؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو الحمدللہ ہماری جو تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور جو ہے نا ایک فیملی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب کو جو ہے نا قرآن کے ایک ایک میسیجز کو جو ہے نا ہم سب کی معلومات ہو جائے، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.